को बताइए नीतीश कुमार ने सही किया गलत किया? गलत किया है बहुत ज्यादा गलत किया है पलटू राम। उसको भारत रत्न मिलेगा पलटने के लिए। जब बिहार की जनता ने वोट दिया था तो आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू के गठबंधन को वोट दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के साथ धोखा किया है और 2024 बहुत ही नजदीक है। जो जनता का सैलाब उमड़ा है ये बताता है कि कल का जो डिसीजन नीतीश कुमार ने लिया है वो सरासर गलत है। और ये आप दिखाना चाहूंगा, ये भारत का तिरंगा, ये भारत का तिरंगा दिखाइए। बड़ा सवाल ये है कि यह भीड़ जो है 2024 में वोट में तब्दील होगी। एकदम तब्दील होगी, एकदम तब्दील होगी। मेरी मौजूदगी है बिहार के किशनगंज में। आप भीड़ देखिए किस तरीके से जो है यहाँ लाखों की भीड़ इस ग्राउंड में आपको नजर आएगी। किस तरीके से राहुल गांधी के साथ लाखों लोग जो है इस ग्राउंड में मौजूद हैं। किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो है उठापटक चल रही है। भारत जोड़ो यात्री है, उन्हें से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आपको एक बड़ा नुकसान दिखता हुआ नजर आ रहा है? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो है वो बार बार पलटू राम का नाम उनको दे दिया गया है। अब लगातार 9वीं बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं और 9वीं बार में 5 साल के हिसाब से 45 साल का कार्यकाल लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कार्यकाल आप जब निकाल के देखेंगे तो 18 से 19 साल का मात्र कार्यकाल उनका है। इसका मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार हर 2 साल में बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। आप सोचिए इस बात को। एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते एक मुख्यमंत्री का जो पद होता है बहुत ही सम्मानित पद होता है। अगर बिहार की जनता ने वोट दिया था तो आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू के गठबंधन को वोट दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के साथ धोखा किया है और 2024 बहुत ही नजदीक है। लोकसभा की 40 सीटें बिहार से आती है भाई साहब औरंगजेब जी। मैं आपसे बताना चाहूंगा 40 में से ये लोग 20 और 30 की बात 40 की बात कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं आप 10 सीट भी ले आ दीजिए, इनके लिए वो जीत हो जाएगी। बीजेपी ने बहुत गलत काम किया है जेडीयू से हाथ मिला के। जेडीयू ने बहुत गलत काम किया आरजेडी का और कांग्रेस का साथ छोड़ के। हम लोग इनको पटकेंगे और बिहार में 40 में से कम 30 पटकेंगे। सर हर जगह तो आपकी गठबंधन टूट गया है, गठबंधन खत्म होता जा रहा है। गठबंधन खत्म नहीं हो रहा है। हम लोगों ने तो देखिए अभी भी कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम कर रही है। जितने लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं उनका स्वागत है, क्योंकि हमारा मानना है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये जो हमारे दोस्त ने मित्र ने एक स्टिकर पकड़ा है, आप इसको देखेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। अब जब बात आती है न्याय का हक मिलने तक तो न्याय में राहुल जी का कहना है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों न्याय के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। इस न्याय के लिए जो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो आप भारत जोड़ो के लिए भी थे, भारत जोड़ो में आप लड़े, कितना चले? 3750 किलोमीटर की यात्रा हुई। इसके बाद जो रिजल्ट आए, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपने देखा जी हमने 4000 किलोमीटर चला और इतिहास हमने बना दिया। इसके बाद चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं तुरंत हमको रिजल्ट कोई चीज का चाहेंगे। अगर लड़का पढ़ रहा है, एमबीए करेगा, वो अगर चाहेगा एमबीए करती मुझे 5 लाख की नौकरी मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। किसी भी चीज में समय लगता है। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और जनता ये जान चुकी है कि कोई एक नेता उनका आवाज उठा रहा है, वो मात्र राहुल गांधी है। हम लोग संतुष्ट हैं, जो भी रिजल्ट जनता ने दिया उससे भी हम संतुष्ट हैं। ये उठापटक होते रहेगी लेकिन जनता के साथ हम लगातार जनता का आवाज उठाएंगे। बात वो बिहार की हो, बंगाल की हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए, इस बार बड़ा झटका दिया है आपको? पलटी मार गए हैं, उन पे विश्वास करना ही गलत था। और हमारे माननीय खड़गे साहब ने भी कहा है खड़गे जी ने कि मुझे भरोसा नहीं था, मारेगा, पलटी मारेंगे पहले। हमें भरोसा नहीं था। और खड़गे जी ने एक और चीज कहा है, आप गौर करेंगे तो खड़गे जी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का ये जो तालमेल चल रहा था वो 2-5 दिन का नहीं है, ये कई समय से महीनों से चल रहा था। तभी जाके नीतीश कुमार ने आज ये डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले बीजेपी की तरफ से आया कि आप भाई हमारे साथ आजिए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं है। ये कई समय से खेल चला आ रहा था और नीतीश कुमार ने जनता को झूठ में रखा, गलत फैमिली में रखा, इंडिया गठबंधन को गलत फैमिली में रखा कि सब लोग एक साथ आके हम लोग बीजेपी को हराएंगे। इनका कहीं से ये मानसिकता नहीं था। बीजेपी का 2024 का रास्ता तो साफ हो गया है। बीजेपी का रास्ता कभी साफ नहीं हुआ, रास्ता में और गड्ढे में कूद गए हैं। वो गड्ढे में कूद गए हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है। आप सब बिहार के हैं, मेरे को बताइए नीतीश कुमार ने सही किया गलत किया? गलत किया है। बहुत ज्यादा गलत किया है पलटू राम। उसको भारत रत्न मिलेगा पलटने के लिए। यहाँ औरंगजेब जी यहाँ हिंदू है, मुसलमान है और जैसा भाई ने कहा उनको भारत रत्न मिलेगा पलटू राम के नाम के लिए। तो जनता का यह आवाज है। नीतीश कुमार ने सरासर गलत किया है। ये वीडियो जेडीयू और बीजेपी के लोग देखे और
और लगातार जिस तरीके से आप भीड़ देखिए, मैं कहूंगा दोस्त को दिखाने के लिए एक बार भीड़ दिखाइए आप। ये भीड़ जो जनता का सैलाब उमड़ा है, ये बताता है कि कल का जो डिसीजन नीतीश कुमार ने लिया है वो सरासर गलत है। और ये आप दिखाना चाहूंगा, ये भारत का तिरंगा, ये भारत का तिरंगा दिखाइए। बड़ा सवाल ये है कि यह भीड़ जो है 2024 में वोट में तब्दील होगी। एकदम तब्दील होगी, एकदम तब्दील होगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग जीतेंगे और लगातार हम लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता का हम आवाज उठाते रहेंगे। जनता चाह रही है हम उनके लिए लड़ाई लड़े और एकमात्र राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के साथ मिल जाएगा वो अपने आप में बताना चाह रहा है कि हम देश के विरोधी हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार इनका मंदिर और मस्जिद राम रहीम का जो इनका नीति रहता है, उसी नीति पे लगातार चलते आ रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है, ममता बनर्जी साथ है, जेडीयू साथ है, नहीं हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसमें भी तो लोगों की आस्था है ना, मंदिर में आस्था है। हम तो ब्राह्मण है, हमारी तो खुद की आस्था है। और मंदिर में उत्तर प्रदेश के हमारे जो मुख्य अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी जी हैं, सब लोग 15 तारीख को सरयू नदी में नहा के उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी गए, हम भी जाएंगे इस यात्रा के बाद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर जगह मंदिर करता रहूं। अरे भाई इनको अच्छा, नीतीश कुमार वापसी आएंगे फिर क्या होगा? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी में थे तवज्जो नहीं मिल रहा था, तवज्जो क्या चाहिए? उनके आके चरण स्पर्श करे क्या हर दिन आदमी? तवज्जो मतलब क्या चाहिए? सम्मान तो मिल ही रहा था। हर एक पार्टी का जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हर एक पार्टी कह रही थी कि भाई नीतीश कुमार एक बड़े हिसाब से नहीं मिल पा रहा, उनका हिसाब पता नहीं क्या है। उनको बीजेपी में आके तवज्जो मिल रही है, उनको मंत्री का फेस बन रहे हैं वो। अरे प्रधानमंत्री का फेस बन रहे, सपना देख रहे लगता है ज्यादा। वो बीजेपी में आने के बाद जो उनकी तवज्जो वहां थी उसका 1% भी नहीं मिलेगा, उनको कहीं कहीं छोड़ जाएगा। कि हमने महागठबंधन बनाया लेकिन उसमें उम्मीद नहीं दिख रही थी। अब उम्मीद दिखे ना दिखे तो उनकी गलती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी कायम है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। बीजेपी में एक बार नीतीश कुमार जो गए हैं, 24 के बाद वो कहीं के नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से भी उनको खोना पड़ेगा। अब देखते जाइए बीजेपी का खेला क्या होता है। क्या होगा इस बार? 24 में हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, बेझिझक तरीके से बना रहे हैं। यूपी और तो कहती है सपने देखने में क्या जाता है? नहीं, सपने देखने में कुछ जाता नहीं है। भाजपा वाले भी लगातार सपने देख रहे हैं। जब 2 सीटों पे थी, 2 से उठ के हमने उनको यहां तक आने दिया और लगातार हम भी संघर्ष कर रहे हैं और हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी गारंटी है। मैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा में भी था, यहां भी हूं। जनता हमारे साथ जुड़ रही है और लगातार बढ़ रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो मास्टर स्ट्रोक है धरा का धरा रह गया, शपथ ले रहे। हम कह तो रहे पलटू राम अगर वो पलट रहे हैं तो उनको हम पलटने दे रहे हैं। जो अगर हमारे साथ दिल से आना चाह रहा है, भारत के प्रति निष्ठावान है, उसका स्वागत है। जो अगर पलटी मारेगा उसके लिए दरवाजा भी खोल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन को दिल्ली पुलिस ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी और सीबीआई का तो इन लोग के जेब में ही, आप लोग को पता ही है मोदी के, और उसी के डर से इन लोगों ने मायावती हो या अखिलेश यादव हो, कई लोगों को इन्होंने दबा रखा है। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूं, जब तानाशाही का जब समय आता है तो ईडी, सीबीआई, पुलिस अधिकारी सब लोग एक साथ मिलकर हो जाते हैं और एक जननायक खड़ा है राहुल गांधी, उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो देश के प्रति निष्ठावान है। खुश है उनके साथ बहुत। किसके साथ? नीतीश के साथ। जनता कहाँ खुश है? जनता आपके सामने खड़ी है, आप पूछिए, कोई मेरे को बता दे खुश है तो। सारी जनता निराश हो के नहीं नीतीश के डिसीजन से। जोर से बोलिए। नीतीश कुमार ने बहुत गलत काम किया है। आप जनता से पूछिए, जनता की राय ले लीजिए। आप नीतीश कुमार सबसे गलत मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम 1 नंबर के हैं।